दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है, यानी लगभग 10 दिनों का समय बचा है। लेकिन इस समय जो चुनाव प्रचार की रफ्तार है वो काफी सुस्त पड़ी हुई है। और यह सुस्ती केवल एक पार्टी की बात नहीं है, बल्कि तमाम जो चुनाव लड़ रही पार्टियां हैं, उनके नेताओं, उनके वरिष्ठ नेताओं, उनके उम्मीदवारों में यह सुस्ती देखी जा रही है। यानी एक तरीके से कहें तो दिल्ली में चुनावी जो रंग है वो कुछ खिलकर नजर नहीं आ रहा है। और ये इसलिए चिंता की बात है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और देश का सियासी कैपिटल भी दिल्ली ही है। इसीलिए दिल्ली में राजनीति में हमेशा बाहर नजर आनी चाहिए, लेकिन वो बाहर इलेक्शन के 10 दिन पहले गायब है। और गायब इसलिए भी इसमें थोड़ा अचरज है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब शुक्रवार को जेल से बाहर आए तो ऐसा माना जा रहा था कि वो राजनीति में एक नया भूचाल लाएंगे, एक नया आयाम जोड़ेंगे और उनके आने की वजह से राजनीतिक जो कैंपेन है उसमें एक नया एक तरीके से जिसको हम कहते हैं एक्स फैक्टर वो आएगा। और उसके बाद बात न सिर्फ बनेगी बल्कि चुनाव प्रचार खड़ा हो जाएगा। 2 दिनों तक उन्होंने 4 लोकसभा क्षेत्रों में जाकर के प्रचार भी किया। वो 4 लोकसभा क्षेत्र जहां से उनके अपने उम्मीदवार हैं, यानी आम आदमी पार्टी को जो 4 सीटें मिली हैं इंडिया गठबंधन में समझौते के तहत, क्योंकि 3 सीटों पर इस समय कांग्रेस के चुनाव कैंडिडेट जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात आते हैं बीजेपी पे। बीजेपी भी अभी तक ठंडा कैंपेन चल रहा है क्योंकि कई सारे नेताओं को बुलाया गया, कई सारे नेताओं में ने कैंपेन भी किया, जिसमें तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, जहां जहां चुनाव होते जा रहे हैं वहां से नेता बुलाए जा रहे हैं, जिसमें वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी का नाम शामिल है। उसके बाद तमिलनाडु के जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी आकर के यहाँ पर कैंपेन किया। साथ ही साथ तेजस्वी सूर्या जो कि युवा नेता हैं वो भी कैंपेन का जिम्मा संभाले हुए हैं। पीयूष गोयल ने कारोबारियों से बातचीत की। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद जो रफ्तार होनी चाहिए चुनाव प्रचार की वो थोड़ी ठंडी लग रही है, माहौल ठंडा लग रहा है। और इसीलिए दिल्ली की राजनीतिक दिशा किस ओर जाएगी इसके बारे में थोड़ा प्रेडिक्ट करना राजनीतिक जानकारों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। बात यह थी कि अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आएंगे तो शायद वो कई सारी चीजों पर कई सारी सभाएं करेंगे, एक के बाद एक जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं वो उनके साथ होगा। हालांकि वो जब आए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, साथ ही साथ उन्होंने 4 बड़े रोड शो किए। लेकिन उससे क्या पूरा जो चुनाव है उसमें रंग आया, ये थोड़ा कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस बार जब जेल से बाहर आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पर फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाकी राज्यों में भी जाने का उनका प्लान है। चाहे वो महाराष्ट्र में चुनाव कैंपेन करने जाए या फिर हरियाणा में कुरुक्षेत्र में वो चुनाव प्रचार करने गए हैं, साथ ही साथ पंजाब का भी उनका अपना कैंपेन होगा। तो दिल्ली पर सिर्फ और सिर्फ फोकस नहीं है। तो ऐसे में ये बात कही तो जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल आएंगे, जेल से छूटेंगे और उसके बाद एक तरीके से पूरा कैंपेन अपने हिसाब से उसकी दिशा तय करेंगे। वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो यही आप उम्मीद कर सकते हैं कि 23 तारीख तक चुनाव प्रचार है। यानी अगले हफ्ते जब शनिवार को वोट डाले जाएंगे उससे 2 दिन पहले गुरुवार तक चुनाव प्रचार होगा। गुरुवार यानी जिसको दिल्ली में आमतौर पर वीरवार कहते हैं। तो ले दे करके बमुश्किल 8-9 दिनों का कैंपेन बचा है। इस 8-9 दिनों में किस तरीके से चुनाव में ताकत पार्टियां झोंकेंगी वो इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने बड़े नेता आते हैं। इसमें जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल तो आम आदमी पार्टी के लिए स्टार कैंपेनर रहेंगे ही, वो प्रचार करेंगे ही। नरेंद्र मोदी भी 2 या फिर 3 सभाएं दिल्ली में कर सकते हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जब रायबरेली अमेठी से फ्री होंगे तो दिल्ली में उनका भी रोड शो और सभाएं हो सकती हैं। तो ये उम्मीद की जाए कि 18 से लेकर 23 जो आखिरी 5 दिन होंगे, 18 को क्योंकि अमेठी रायबरेली में कैंपेन खत्म हो जाएगा, उसके बाद 18 से 23 का जो वो विंडो है जिसमें जबरदस्त तूफानी चुनाव प्रचार दिल्ली में देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये वोटरों को क्या पोलिंग बूथ तक ले आएगा या फिर
वोटर जो अभी उदासीन है, एक वजह यह भी है कि वोटरों की उदासीनता भी एक बड़ी वजह है कि तमाम रैलियां हो रही हैं लेकिन उसमें लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। कुछ नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। तो क्या वो जो वोटर उदासीन है उसको एक तरीके से पॉलिटिकली एक्साइट वो होंगे इन चुनाव कैंपेन के बाद, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करने आएंगे। क्योंकि ये भी ध्यान रखिए कि दिल्ली में चुनाव जो है वो शनिवार को है, और शनिवार होता है छुट्टियों का दिन, और दिल्ली में तो वीकेंड होता है, लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं। तो क्या इसका असर होगा, या फिर उस सबको जो लोग सोचते हैं कि एक अर्बन अपैथी है, लोग शहरी इलाकों में वोट नहीं करते हैं, उन सारे आरोपों को निराधार साबित करते हुए दिल्ली वाले चैंपियन बनेंगे और राष्ट्रीय राजधानी में जबरदस्त पोलिंग होगी।